गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया ही होगे। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो तो बढ़िया ही होगे, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 17, 18, 19 फरवरी में, वो थोड़ा अभी डर में होगे, घबराहट में होगे कि एग्ज़ाम कैसा आएगा। मतलब क्या एक्सपेक्टेड और क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ एग्जामिनर पूछ सकता है हमारे से। तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि भाई, जो पैटर्न है ना एसएससी एमटीएस का, वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। चेंज इन द सेंस मैं कहूँगा कि जो जीके है ना, जीके आप मतलब ज़्यादा फोकस ज़्यादा मत करना। मतलब जो जीके है एक मॉडरेट लेवल पे आ रही है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे, मतलब आप कर लोगे। ज़्यादा अटपटी चीज़ें नहीं पूछ रहा वो, कि कोई म्यूजिशियन पूछ लिया है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया, कुछ ऐसा नहीं है। नॉर्मल है, जो आपने पढ़ रखी है उसको बस रिवीजन करते रहो, वो हो जाएगी। बाकी जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ है जो पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, वो हुआ है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। जैसे पहले जो शिफ्ट हुई है हमारी एमटीएस की, एसएससी एमटीएस की, उसमें जो ग्रामर थी, वो एक तरह से मैं देख सकता हूँ कि वो डुएबल थी, मतलब आप कर सकते थे। मतलब जो जिसको बेसिक नॉलेज भी है वो भी अटेम्प्ट अच्छे कर सकता था, है ना। तो जो मेरे जो 10 फरवरी के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें क्या हुआ है, जो इंग्लिश का एक लेवल है, इन्होंने एक एवरेज मॉडरेट लेवल से एक हार्ड लेवल के बीच में डाल दिया है, जिसमें कि इनका फोकस रहा है एक्टिव पैसिव, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरी शिफ्ट में तो थे नहीं, बाकी अगली शिफ्ट में आ जाए उसका कुछ कह नहीं सकते। जो एक्टिव पैसिव मैं बता रहा हूँ, हाँ, उसमें जो इनका लेवल है वो काफ़ी अपग्रेड किया इन्होंने, मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के पूछे गए थे, जिसमें कि एक तो ठीक ठाक था, मतलब डुएबल था, बेसिक ग्रामर बेस्ड था। जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़ा ट्रिकी टाइप के थे, मतलब जिसमें इन्होंने मॉडल 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 वर्क जो थी वो अच्छी डाल रखी थी, और उसका जो सेंस था सेंटेंस को पढ़ के, 4 ऑप्शन थे उसमें, चारों में कन्फ्यूजिंग ऑप्शन डाल रखे थे इन्होंने, ठीक है। और दूसरा मैं जो बताने वाला था सेंटेंस अरेंजमेंट पे, जो सेंटेंस अरेंजमेंट है वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, जैसे सीपीओ के एग्ज़ाम में आए थे सेंटेंस अरेंजमेंट, उसी तरह बेस पे। बाकी जीके ज़्यादा टफ नहीं है, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश को आप अच्छे से एक बार हो सके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप रिवाइज करके जाना। वोकेबलरी है, वोकेबलरी आपकी ठीक है, मतलब डुएबल है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जा रही है जैसे सीजीएल में पूछी गई थी। तो और जो क्लोज टेस्ट, मेरी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट आप इजीली कर लोगे। उसमें ज़्यादा कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है पूछी पूछी जा रही है, सिंपल एक पैरा दे देंगे, और उसमें से बस वो क्वेश्चन भी उसी के अंदर पड़ जाएंगे। बस आपको पैरा की सेंस पूछ लेगी, भाई इसकी सेंस क्या है पैराग्राफ की, और जो जैसा होता ही है क्लोज में, सिंपल वो है। तो एक्टिव पैसिव जो मेन फोकस है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 क्वेश्चन एक्टिव या 3 क्वेश्चन एक्टिव के, और अगर हो सकता है तो 1 या 2 ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी पूछेंगे आपसे। तो उसको अच्छे से करके जाना। और जीके जो है, 5 ईयर प्लान्स हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, मेनली इंडियन ज्योग्राफी, जैसे होता है ना इंट्रोडक्शन, जो इंडिया के बारे में जो सबसे पहला वो होता है कि भाई लोकेशन क्या है हमारी, एरिया कितना है लैंड का इंडिया का कंपेयर टू वर्ल्ड में, जैसे 2.4% है, इसके बारे में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप मतलब रिवाइज करके जाना, जी के। और इंग्लिश में मेन फोकस, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मेन फोकस एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर देना है बस। और सबमिट करने से पहले ना एग्ज़ाम पेपर को, 2 से 3 बार उसको एक बार देख लेना अगर हो सके, वैसे टाइम काफ़ी मिलता है, आप देख लोगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।